हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, भले ही आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो या ना हो, स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में जिस तरीके का बिहेवियर हुआ है ना, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इसी तरीके से मूव करते हैं। एंड अगर आप इनके प्राइस एक्शन को समझ जाओगे तो आप बाकी के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में भी खुद से प्राइस एक्शन सीखने एंड एनालाइज करना सीख जाओगे। तो पहला स्टॉक सोलर इंडस्ट्रीज था। मैं डायरेक्टली उसके फंडामेंटल्स को ओपन करता हूं। करेंटली देखा जाए तो 12,000 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.75% का करेक्शन हुआ है। ठीक है, करंटली मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपीस का है। कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर आप बात करोगे तो नो डाउट कंपनी फंडामेंटल काफी अव्वल दर्जे की है। अब देखिए दोस्तों, कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को कई बार कहता हूं कि जब कोई स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो जाता है, अब कंटिन्यूअसली अर्निंग बढ़ रहे हैं इसके बावजूद, वो नीचे गिरेगा जरूर। किस लेवल से गिरेगा वो आप एग्जैक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो जब तक स्टॉक में टेक्निकल वाइज वीकनेस दिखने ना लग जाए। ठीक है, अब जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली ऊपर जाके 100 के लेवल से 500 के लेवल तक चला गया, तो आप यहां पे नहीं ये मतलब पता लगा सकते हो कि ये 600 से जाके नीचे गिर जाएगा या फिर ये 700 से जाके नीचे गिर जाएगा। नहीं, वो चीज आप नहीं पता लगा सकते हो। हाँ, करंट लेवल पे मान लीजिए कि करंटली 700 पे ट्रेड कर रहा है एंड 700 पे ही वीकनेस दिखने लग गया, तब आप भले सोच सकते हो कि नहीं भाई, शायद से अब ये 700 के लेवल से नीचे की ओर गिरेगा, बट पहले से ही एज्यूम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये पहला चीज है। दूसरा चीज कि कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, अर्निंग्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, स्टिल एक सर्टेन लेवल से वो एक मैसिव करेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा अगर वो ओवर स्ट्रेच हो गया है तो। एंड करेक्शन के बाद लंबा साइडवेज होगा। आप लोग इस एक फेज के लिए तैयार रहते हो, बट ये फेज के लिए आप तैयार ही नहीं रहते हो। एंड देखिए, जिस चीज की तैयारी नहीं होती है वो अगर होने लग जाए तो फिर हम लोग थोड़ा सा गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं, हम लोग कुछ और सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले से प्रिपरेशन करा नहीं था साइडवेज का एंड स्टॉक साइडवेज हो गया। तो फिर होता है ना कि हम लोग का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार ये किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। तो हमेशा इन दोनों मूवमेंट्स के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड वाला स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है तो डाउन ट्रेंड में वो कन्वर्ट होगा, प्लस वो साइडवेज में भी कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अभी सोलर इंडस्ट्रीज के चार्ट को सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूंगा। एक बहुत ही सुंदर ट्रैप वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था। आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से करेक्शन स्टार्ट हुआ, इंस्टेंटली ये नीचे की ओर गिरा एंड आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर लेवल से जो बाइंग हुआ था वो कितने शार्प मोमेंटम में हुआ था। क्या कंसोलिडेशन हुआ लोअर लेवल पे? नहीं। क्या बड़े टाइम फ्रेम में एक चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हुआ? ऑब्वियसली नॉट। तो क्या ये तेजी सस्टेनेबल रहेगी? नहीं। 100 में 95 केसेस में आपको ये तेजी जो है वो ट्रैप ही कर देगा। बचा जो 5 केस है उसमें तेजी सस्टेन कर पाता है, बट हम लोग को मेजोरिटी केसेस को लेके चलना है, एक्सेप्शनल केसेस को नहीं लेके चलना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि लोअर लेवल से बाइंग तो जबरदस्त हुआ, बट करेक्शन स्टार्ट हुआ एंड वो दोबारा से उसी लेवल पे आ गया है जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक वीकनेस का संकेत है। बार बार सपोर्ट टेस्टिंग हो रहा है विदाउट इवन टचिंग इट्स मेजर रेजिस्टेंस लेवल, तो ये एक बेरिश संकेत है। ये देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था जहां से मैसिव सेलिंग स्टार्ट हुआ, फिर बाइंग स्टार्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब ठीक था, बट ये दोबारा गिर के सपोर्ट पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई स्टॉक बार बार गिर के अगर सपोर्ट पे ही आ रहा है, इट मींस सपोर्ट पे उतना ज्यादा एग्रेसिव बाइंग हो नहीं रहा है। अगर बाइंग होता तो इंस्टेंटली विद इन फ्यू वीक्स वो दोबारा से उस सपोर्ट लेवल पे क्यों आता? ठीक है, अब इस सपोर्ट लेवल पे हम लोग थोड़ा सा अलर्ट होके कॉशियस होके देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर है, नो डाउट वीकनेस तो दिख ही रहा है। अगर ये करंट सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस ही इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, एंड अगर ये करंट सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो फिर आने वाले समय में अगला मेजर सपोर्ट लेवल यानी कि 9,000 के भाव पे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर ये 9,000 के भाव तक आ जाता है तो उस समय तक स्टॉक का जो भाव है वो टोटली आधा हो जाएगा। मतलब ऑल टाइम हाई 18,000 था, 900 के लेवल पे आ जाए, 9,000 के लेवल पे आ जाएगा, इट मींस अप्रॉक्स 50% का करेक्शन हो जाएगा। बीच बीच में इस तरीके का अगर बाइंग स्पाइक आता भी है, आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है एंड यहाँ पे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट को अगर करेंटली देखा जाए तो
3% के करेक्शन के साथ 3296 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई कितना है? ऑल टाइम हाई यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा तो वो है 8000 के भी ऊपर। 8000 के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक अभी 3300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली 50% से बड़ा करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, ये तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा कि स्टॉक अगर नीचे गिरे तो आप डायरेक्टली उनके रिजल्ट्स को नहीं ब्लेम कर सकते हो। ओवर स्ट्रेच होने के बाद एक सर्टेन लेवल से स्टॉक में एग्रेसिव या फिर मैसिव प्रॉफिट बुकिंग आता ही आता है। अब पी रेशियो आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो वैल्यूएशन गजब का ड्रॉप हुआ है। 220 के ऊपर पी रेशियो जो था वो गिर के अभी 70 पे आ गया। अब आप खुद से बोलो 200 प्लस पी रेशियो कब तक सस्टेन करेगा? करेक्शन तो होना था ना। एंड यहाँ पे इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे देखोगे तो ठीक है, कोई मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं है। अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल में वैसा कोई रेड फ्लैग नहीं है जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि स्टॉक में करेक्शन हो रहा है। और टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, आपको दिखेगा कि ये क्लियर कट लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ नीचे की ओर गिर रहा है। बीच अगर यहाँ पे करेक्शंस आ भी रहा है तो हम लोग को चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई से जब इसने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करा था 6500 उसी समय स्टॉक बियरिश बन गया था। अब उसके बाद और मैं फर्दर बुलिश मूव क्यों ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि बीच बीच में कई बार सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, बट एट द एंड स्टॉक कंटिन्यूअसली ब्रेकडाउन ही करता जा रहा है। ऑल टाइम हाई से प्रिसाइज वे में अगर इसकी करेक्शन को मेजर किया जाए तो अप्रॉक्स 60% डाउन है। अब ये 60% डाउन हो गया है, इंस्टेंट रिवर्सल तो एक्सपेक्टेशन करना गलत रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा समय लगेगा अगर इसको रिवर्स किसी सर्टेन लेवल से करना भी रहे तो। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में HAL, जिसको मैं कई दिनों से कवर ये करके कहता था कि इससे थोड़ा दूर रहना है। करेंटली 2.8% के करेक्शन के साथ 3487 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड टेक्निकली अगर देखोगे तो एकदम स्लो पॉइजन की तरह ये वर्क करता है। इस तरीके से स्लोली एट द एंड नीचे की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है एंड बढ़ रहा है ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर। कौन सा ये मेजर सपोर्ट लेवल है? जिस लेवल से बाइंग हुआ था एग्रेसिवली, ये है उसका मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब इस सपोर्ट लेवल के पास ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला है, 3200 के आसपास ये इसका सपोर्ट लेवल है। अब इस लेवल का फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो सिनेरियो नेगेटिव। एंड ध्यान रखिए, जब भी कोई स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करते हैं उस कंडीशन में लंबे समय तक स्टॉक अंडर परफॉर्म करने लग जाता है। लंबा समय इन द सेंस 2 साल 3 साल 4 साल तक हम लोग अंडर परफॉर्मेंस देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो HAL भी अभी नेगेटिव है, अपने सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। सपोर्ट लेवल पे आता है तो किस तरीके का बिहेवियर होता है उस प्राइस को आपको ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लोगे कि सपोर्ट पे बाइंग करना है या फिर यहाँ पे और फर्दर वेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।